बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। तो अपना त्योहार कौन सा है? एक त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव जयंती या त्रिमूर्ति शिव जयंती? शिव जयंती को भारत में कहा भी नहीं जाता है। क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं। इसका मतलब भारतवासी ये भी नहीं जानते हैं कि भारत में भगवान शिव आकर के कोई जन्म लेते हैं। तो इस शिव जन्म की तो बात ही नहीं है, तो निराकार है। जरूर उसका दिव्य जन्म होता है, वो प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म है। अन्य मनुष्यों के सदस्य वो जन्म नहीं लेता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे बच्चा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, ऐसे नहीं। तो हमारा त्योहार है असल में त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ एक ही त्योहार है बस। सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? जयंती आत्मा की मनाई जाती है या शरीर की मनाई जाती है? शरीर का ही जन्म मरण होता है। आत्मा प्रवेश करती है तो ये थोड़े कहते हैं कि जन्म दिन हुआ, क्योंकि आत्मा के प्रवेश करने का पता ही नहीं चलता। गर्भ में कब प्रवेश किया पता ही नहीं चलता। वो आत्मा ही शरीर धारण करके जब वो बाहर संसार में प्रत्यक्ष होता है, जीवात्मा बनकर संसार में, तब जन्मदिन मनाते हैं। तो शिव तो आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है या जीवात्मा का नाम है? आत्मा का नाम है ना। तो शिव जयंती कहना रांग हो जाता है। जरूर शिव कोई मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। फिर एक मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है या 3 मूर्तियों के द्वारा? त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो तो शिव को निराकार समझ लेते हैं। मूर्ति शब्द डालने से साकार की बात आ जाती है। एक मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हो कि दैवी सुराज्य जन्म सिद्ध अधिकार है। त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर लिखते हो या नीचे लिखते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका अधिकार? जो सुप्रीम सोल आत्मा बाप शिव के बच्चे हैं, नंबरवार, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म लेने से ही साबित होता है कि अधिकार मिलना चाहिए। तो शिव अकेला आता है। शिव की जयंती अकेली होती है या 3 मूर्तियों के साथ होती है? शिव अकेला कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव की प्रत्यक्षता रूपी जयंती होती है 3 बच्चों के साथ। यज्ञ के आदि में तो शिव जयंती की बात ही नहीं। वो तो तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऐसे ही मनाते चले आ रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती 38वीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती 58वीं,
ऐसे ही नाम दे दिया। एक तरफ बताते भी हैं कि शिव की प्रवेशता का पता नहीं चलता, तो फिर ये कैसे कह सकते कि इतने नंबर की त्रिमूर्ति शिव जयंती? जरूर है, दुनिया वालों की परंपरा के अनुसार ही मान लिया ना। तो 36 में तो सोल प्रवेश होती है, जिस समय प्रवेश होती है उस समय भी 3 मूर्तियां चाहिए, लेकिन उसको जयंती नहीं कहते। जयंती तब कहें जब तीनों ही मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि बाप और बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते। जो बाप की जयंती तो बच्चों की जयंती। तो नीचे लिखते हो त्रिमूर्ति शिव के चित्र के नीचे कि दैवी सुराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। किससे जन्म लिया है? त्रिमूर्ति शिव बाप भगवान से जिन्होंने जन्म लिया है, जो ईश्वरीय संतान है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनको दैवी स्वराज्य मिलना चाहिए, क्योंकि बाप ही आकर के, भगवान ही आकर के दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, और कोई धर्म पिता में ये ताकत नहीं है। वो तो आते हैं और दुनिया और ही जाती नरक बनती चली जाती। तो जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, तो बाप का वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बच्चे को मिलना चाहिए ना। जरूर आते, आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। नहीं आते हैं और 69 तक पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं, और फिर बाद में बच्चे अपने आप वर्षा लेते रहते हैं। नहीं, स्वर्ग का वर्षा बच्चों को पहले बुद्धि में प्रत्यक्ष होगा, यह पहले संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले तो मन बुद्धि में एहसास होना चाहिए। जो बच्चे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार पाने के लायक है, पहले उनके अंदर ये प्रत्यक्षता होनी चाहिए कि मैं अमुक नंबर में ये वर्षा लेने वाला हूँ, इस नंबर का मैं मणका हूँ। हर धर्म में जो माला सिमरी जाती है, उस माला में मेरी आत्मा रूपी मणके का ये स्थान है। स्वर्ग के मालिक बने ही है राजयोग सीखने से। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। पहले पहले यह चित्र होना चाहिए, अंदर कोई घुसे तो पहले यह चित्र देखिए। कौन सा चित्र? त्रिमूर्ति का। माना पहले बाप की पहचान देनी पड़े। त्रिमूर्ति शिव ऊपर में लिखना चाहिए। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता का भगवान कौन? एक तरफ शिव बाबा की महिमा। क्या महिमा? मनुष्य शक्ति का बीज रूप है। कौन है? शिव बाबा। शिव बीज रूप है या शिव बाबा बीज रूप है? शिव बाबा कहे तो साबित होता है कोई शरीरधारी है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन दिया है मुरली में ही। शरीर और आत्मा की मूल को बाबा कहा जाता है। ऐसे तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, उसका एक ही नाम है शिव। वो नाम कभी बदलता नहीं है। एक ही संबंध जुटता है बाप और बच्चों का, दूसरा कोई संबंध नहीं है।
लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं बच्चों की भावना के अनुसार। तो मनुष्य शक्ति का बीज रूप है कौन? मनुष्य शक्ति का बीज रूप सिर्फ आत्मा होगा या जीवात्मा होगा, या जीवात्माओं में भी मनुष्य आत्मा होगा? जीवात्मा तो अनेक है, कीट पशु पक्षी पतंगे ये जीवात्मा नहीं है, ये भी जीवात्मा है, लेकिन उनमें भी वो पहले बाप किसका है? मनुष्यों का बाप। तो मनुष्यों का बाप मनुष्य रूप में ही होगा या सिर्फ आत्मा के रूप में होगा? मनुष्य शक्ति का बाप तो जरूर मनुष्य रूप में होना चाहिए। जो भी धर्म वाले हैं सब उस शक्ति के बीज आदि स्वरूप को मानते हैं। कोई एडम कहता है, कोई आदम कहता है, कोई आदिदेव कहता है, कोई आदिनाथ कहता है। तो वो मनुष्य शक्ति का बीज है, आदि है, ज्ञान का सागर है, सर्व का सदगति दाता है। सर्वमन 500 करोड़ की डायरेक्ट सदगति करता है क्या? डायरेक्ट तो नहीं करेगा। जब बीज है तो पहले बीज की सदगति करेगा कि सारी मनुष्य शक्ति की करेगा? पत्तों पत्तों की करेगा क्या? पत्तों पत्तों को पानी देने से कभी वृक्ष फलीभूत नहीं होता। बीज को पहले पहले जल दिया जाता है तो सारा वृक्ष संसब्ज हो जाता है। तो बीज रूपी ज्ञान का सागर, सर्व का सदगति दाता, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म रहित है माना बार बार जन्म नहीं होता नहीं। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उनका पुनर्जन्म होता है। बाप तो सिर्फ एक ही बार आता है, और जब आता है तो जन्म सिद्ध अधिकार उस बच्चे को मिलता है। किस बच्चे को? हेवनली गॉड फादर का जो बच्चा है पहला पहला, मुस्लिम बोला गॉड फादर इज वन, तो उनका बच्चा भी वन कहा जाता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु देव देव महादेव कहते हैं। देवताओं की तीनों मूर्तियों में बड़ा किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर। इसलिए भारतीय शास्त्रों में ये गायन है, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। युग बल के आधार पर विश्व की बादशाही ली है